यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सातो होता है वो डरने के बाद भी पानी निकालने लगता है। फिर वो जो बंदा होता है वो सातो से कहता है, ओए बच्चे वहीं पे रुक जा, मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है उसको भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस बंदे से टकराते हुए कहता है, अगर नहीं गया तो क्या कर लेगा, हाँ नहीं गया तो क्या कर लेगा, साले ज्यादा बोला ना तो तेरे मुंह में गप्पे से दे दूंगा। सातो की ऐसी बातें सुनने के बाद उस बंदे को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदा कहता है, ओए नाली के कीड़े, आखिरकार तूने क्या बोला, अगर तेरे में हिम्मत है तो दोबारा उसे बोल के दिखा, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि हड्डियों का चूरमा कैसे बनाया जाता है। फिर जो सातो होता है वो कहता है, क्यों बे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, क्या कान में लेके रखा है क्या। लेकिन तभी उस बंदे को सातो से बहुत ही ज्यादा स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से वो सातो को दूर करते हुए सातो से कहता है, छी बे बच्चे तेरे से तो बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि जब से तू पैदा हुआ है तब से तूने नहाया ही नहीं है। इतना ज्यादा बदबू तो टट्टी से भी नहीं आती है जितना ज्यादा तेरे से आ रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे जो कपड़े हैं उन्होंने भी अपना दम तोड़ के अपना कलर चेंज कर दिया है। मेरे से ज्यादा जरूरत तो तुम्हें नहाने की है, तो इसीलिए तुम जाओ और नहा लो, तब तक मैं तुम्हारा पानी गर्म कर देता हूँ। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, क्या कहा, पानी गर्म करेगा, पानी गर्म करेगा है, पानी गर्म करेगा। अरे यार ये बड़ा सा इंसान तो काफी ज्यादा अच्छा निकला, मैंने फालतू में ही इस पे गुस्सा कर दिया। फिर हम देखते हैं वो पानी भर रहे होते हैं और हम देखते हैं सातो को जो कि उस बड़े से बंदे को पानी भरते हुए देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, पता नहीं ये बंदा कैसे इस पानी को गर्म करेगा। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वो कहता है, अंतर मंत्र आग का मंत्र हो जा तू चालू, जल्दी से कर दे इस पानी को गर्म ताकि मैं जल्दी से नहा लूं। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा आग जलने लगता है और फिर वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ को उस पानी के अंदर डाल देता है। सातो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है फायर मैजिक। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो जो पानी होता है वो उबलने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो जो पानी है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। फिर वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो हमारे सातो को टपली मारते हुए कहता है, जल्दी कर बच्चे और इसके अंदर चला जा। जो सातो होता है वो उस पानी के पास जाता है और उसको टच करते हुए अपने मन में कहता है, मैं काफी ज्यादा लंबे समय बाद नहाने वाला हूँ, अगर मैं अपने पिछले लाइफ का भी काउंट करूँ तो मुझे पूरे 8 साल हो चुके हैं नहाए हुए। लेकिन तभी हम देखते हुए जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातो को पकड़ता है और वो उसे बड़े से बाल्टी में डाल देता है। फिर हम देखते हुए जो बंदा होता है वो सातो के सिर के ऊपर कुछ लगाते हुए कहता है, बच्चे मैंने तुम्हारे सिर के ऊपर शैम्पू लगाया है तो अब जल्दी कर और जल्दी जल्दी अपने हाथ को चला के जल्दी से नहा। सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, ठीक है सर, मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो सातो होता है वो उस बड़े से बाल्टी से निकल आया होता है और वो नहाने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। लेकिन तभी जो दुनिया की आवाज होता है वो सातो से कुछ कहने लगती है, जिसे देखने के बाद जो सातो होता है वो उसे गौर से सुनने लगता है। दुनिया का आवाज होता है वो सातो से कहता है, जो स्पेशल स्किल को एक्टिव करने का कंडीशन है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि तुमने बहुत ही सालों से नहाया नहीं था, लेकिन अब तुमने नहा के खुद को प्योर कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम प्यूरिफिकेशन स्किल सीख चुके हो। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम देखते हो जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातो से कहता है, आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ बच्चे, आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुनने के बाद जो सातो होता है वो उस बड़े से इंसान से कहता है कि मैंने अभी अभी दुनिया की आवाज सुनी और उसे सुनने के बाद अब मैं प्यूरिफिकेशन स्किल सीख चुका हूँ। सुनने के बाद वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सातो से कहता है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे प्यूरिफिकेशन स्किल सीखने का कंडीशन था वो नहाना था, और क्योंकि तुम नहा चुके हो इसीलिए तुमने प्यूरिफिकेशन स्किल सीख लिया है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो उस बड़े से इंसान से कहता है, क्या हर कोई अलग अलग कंडीशन के साथ स्किल को सीखता है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा बच्चे, सेम स्किल को सीखने के लिए अलग अलग तरीके लगते हैं। मैंने सुना था कि इसके लिए इन्हें टैलेंट भी होना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताऊं तो जो फायर स्किल है उसे सीखने के लिए तुम्हें फायर को लगातार जला के रखना होता है। इसी तरह से अलग अलग चीजें करके स्किल को सीखा जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे, लेकिन तुमने प्यूरिफिकेशन स्किल को सीख लिया। आखिर किसने ही सोचा होगी कि बस एक नहाने से प्यूरिफिकेशन जैसे रेयर स्किल को कोई सीख सकता है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या कहा, प्यूरिफिकेशन स्किल एक रेयर स्किल है। फिर वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातो को कुछ देते हुए कहता है, ये ले बच्चे, और हम देखते हैं वो सातो को कपड़े दे रहा होता है। सातो होता है वो उस कपड़े को लेते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाढ़ी वाले इंसान। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो सातो से कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है बच्चे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब मुझे नहाना भी है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात का समय हो जाता है। जो सातो होता है वो मस्त अपने अगले क्वेस्ट को देख रहा होता है, लेकिन तभी सातो को कोई बुलाता है और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसने हमारे सातो को फ्री में लंच कराया हुआ होता है। वो कहती है, जो गिल के चीप है वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या कहा, गिल के चीप मुझसे बात करना चाहते हैं, आखिर इतने बड़े इंसान को मुझसे क्या चाहिए होगा। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो उनके ऑफिस के पास जाता है और डोर को नॉक करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो चीफ होता है वो उसे कहता है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और जैसे ही सातो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पे देखता है वही बड़े से इंसान को। जो सातो होता है वो उसे कहता है, अरे तुम तो वही हो बड़े से बियर्ड वाले इंसान, क्यों है ना। और सातो को इस तरह से कहता है, वो देखिए वो जो लड़की होती है वो सातो से कहती है, सातो आखिरकार तुम ये किस तरह से बातें कर रहे
गए हो, आखिरकार तुम्हारा मैनर्स कहाँ पे गया, इस तरह से चीफ से तुम बातें नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर देना, अब से मैं अच्छे से बात करूंगा। फिर जो सातो होता है वो झुकते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले के लिए जो भी आपने मेरे लिए किया। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर जो सातो होता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है मैंने नी से तुम्हारे बारे में सुना है और मुझे पता चला है कि ना ही तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही तुम्हारे पास पैसे है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है हाँ सर, आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसा ऑफर है। फिर जो चीफ होते हैं वो कहते हैं गिल्ड में एक रूम है और उसके अंदर एक बेड है, तो तुम उस रूम को यूज कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें नी का मदद करना होगा और क्लीनिंग में भी मदद करना होगा और जितने भी गिल्ड के स्टाफ है उनमें भी मदद करना होगा। और इन सभी चीजों के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चीफ से कहता है क्या कहा आपने, मुझे रूम भी मिलेगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे, क्या आप श्योर हो कि मुझे इतनी सारी चीजें मिलेंगी। फिर जो चीफ होते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि तुमने मौत से कर्जा भी ले रखा है, लेकिन जो भी हो तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम्हें गिल्ड के टास्क भी करने होंगे। अगर तुम अपना कर्जा चुका देती हो तो तुम एक एडवेंचरर भी बने रहोगे और तुम गिल्ड का ट्रस्ट भी जीत लोगे। तो मुझे बताओ क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं जरूर से इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर चिप कहता है बच्चे नहीं नहीं सातो, तुम्हारा जो सिर है वहाँ पे चोट लगा हुआ है, तो तुम मेडिकल रूम में जाओ और अपने चोट को ठीक करवा लो, मैजिक से तुम्हारा जो चोट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सातो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जो चीफ होता है वो नीचे कहता है जैसा कि तुमने और मो ने मेंशन किया था, इसकी आंखों में एक चमक दिख रहा है, ये लौंडा जरूर से कुछ बड़ा करेगा। भले ही जो गार्बलेट टेक्स स्किल है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो कम से कम डे टू डे लाइफ में काम आ ही सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सातो को देखते हैं जो कि अपने न्यू रूम में आ चुका होता है। वो उस रूम को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा बेड के ऊपर छलांग मारते हुए कहता है वूहू, फाइनली मुझे अपना खुद का बेड मिल गया। सातो होता है वो बेड के ऊपर उछल कूद करने लगता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही करने के बाद वो फिर बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर कहता है चलो अब मैं सो जाता हूँ ताकि मैं कल अपना बेस्ट दे सकूं। फिर जो सातो होता है वो सो जाता है और फिर जैसे ही अगले दिन वो उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा ही सो गया। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो भागते हुए नी के पास जाता है और नी उसे देखते हुए कहती है गुड मॉर्निंग सातो। जो सातो होता है वो नी से कहता है नी मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। और ये सुनने के बाद जो नी होती है वो सातो से कहती है कोई बात नहीं सातो, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब कल मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देती हूँ। जो सातो होता है वो वहाँ से जाते हुए नी से कहता है ठीक है नी, फिर मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। फिर जो नी होती है वो कहती है मैं भी अपने काम पे जा रही हूँ। और जो हमारा वीडियो होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा और जाने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा हाइप कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।